हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट comprises 19 countries and the European Union. It works to advise major issues related to the world economy such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development etc. सो हम बात करेंगे G20 आखिर बनाई कैसे गई, इसकी स्थापना के पीछे क्या इतिहास है, ये बनी क्यों। तो हम सब जानते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे वर्ल्ड को हम ग्लोबली काफ़ी नीचे आ गए थे, काफ़ी हानियां हुई थी कई देशों में। सो इन सबसे निजात पाने के लिए, हमारी डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी उसे पूरा करने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी सिस्टम को ऊपर करने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी जो हमें सेट कर सके, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को सही कर सके। तो इससे रिलेटेड जो मेजर डिसीजन लिया गया वो था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का। हम इसके बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है क्या। सो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की ही देन थी जो हमें वर्ल्ड बैंक मिला, हमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स मिले। इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, इनका जो डिसीजन लिया गया था वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही लिया गया था, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में जानेंगे। पर ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स काफ़ी नहीं था जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को ऊपर उठा सके। तो उससे निजात पाने के लिए एक कंसेप्ट हमारे सामने आया जो था G20। बट अब तक ये सिर्फ एक कंसेप्ट था। अब इसकी संरचना कैसे हुई G20 की, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हुआ ये कि जब G7 का गठन हुआ तो उसमें सारे 7 देश वो थे जो पहले से ही डेवलप थे या उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी। तो हुआ कि 1990s में जब फिर से ग्लोबल इकोनॉमी नीचे आ गई, कुछ ऐसी घटना हुई जिससे इकोनॉमी का लेवल नीचे आ गया, तो G7 ने सोचा कि हमारे साथ वो देश भी होने चाहिए जो अंडर डेवलप हैं या डेवलपिंग हैं या जो डेवलप हो रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो 1999 में G20 का गठन हुआ जिसमें 19 देश एंड 1 यूरोपियन यूनियन था। तो 1999 में G20 का गठन हुआ और कनेडियन फ्रांस मिनिस्टर पॉल मोर्टिन वाज चूजन एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन। पर यह तब बहुत ही इरेगुलर था और इसे कोई स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशन फॉर्म नहीं दिया गया था। तो इसे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म कब दिया गया? 2008 में। तब एक बार फिर से 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी हमारी बहुत नीचे आ गई थी। पूरी यूरोप में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी का स्तर नीचे गिर गया था। तब G20 को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म दिया गया और 2008 में G20 की पहली समिट हुई थी जिसे होस्ट किया था अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने। और तब G20 लीडर्स ने मिलकर यह तय किया कि जब तक हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकेंगे तब तक हम इसको अच्छे से सिस्टमाइज या सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द G20 लीडर्स वुड मीट एनुअली। और सेपरेटली ये डिसीजन लिया गया कि जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं और जो हर देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक साल में 2 बार मिला करेंगे, अपनी मीटिंग किया करेंगे और अपने फाइनेंस को लेके एजेंडाज को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मेंबर्स ऑफ G20 के बारे में। तो आपको बता देंगे सबसे पहले G7 फॉर्म हुआ था, उसके बाद G8 और देन G20। तो G7 में कौन से देश थे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। और G8 में रशिया को इसमें ऐड किया गया। और G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। और अब हम बात करेंगे गेस्ट इन्वाइटीज़ ऑफ G20। तो इसमें कौन कौन से इन्वाइटीज़ है जो हर समिट में इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रहता है? अफ्रीकन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसे हम एशियान के नाम से जानते हैं। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स। स्पेन जो है इसका एक परमानेंट गेस्ट इन्वाइटीज़ है जो हमेशा से इसकी समिट में रहता है। फिर है न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ G20। G20 को इतनी महत्ता किस लिए दी जाती है? G20 को इतना महत्वपूर्ण किस लिए जाना जाता है? द G20 होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक रोल इन सिक्योरिंग फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। जो G20 है वो एक स्ट्रेटेजिक रोल अदा करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को और प्रोस्पेरिटी को
एक लेवल पर रखने के लिए, हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे ऊपर उठाने के लिए, या जो भी एजेंडाज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी नीचे आ रही है उसको एक स्टेबलाइज करने के लिए G20 एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये भी एक जानने लायक बात है कि जो G20 है वो वर्ल्ड GDP का अकेला 85% रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% ये रिप्रेजेंट करता है और वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये 60% रिप्रेजेंट करता है। तो हाउ G20 वर्क्स, ये आपको बता दें कि जो G20 है ये अपनी प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट करता है। जैसे कि आज हम भारत के पास है, अगली बार ब्राज़ील के पास होगी, तो पर ये ऐसे रोटेट करता है कि जिसकी प्रेसिडेंसी है जिसके पास, उसके साथ 2 देश होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, जिसको हम ट्रियोका बोलते हैं। तो जैसे ये ट्रियोका बना हुआ है, जैसे पहले इटली था 2021 में, 2022 में इंडोनेशिया के पास भी प्रेसिडेंसी और 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। तो ये तीनों देश मिलकर ट्रायोका कहलाते हैं, जो इस एजेंडा पर वर्क करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो एक ये भी बात जानने लायक है कि जो इनका एजेंडा होता है, जो ये जैसे वर्क करते हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो G20 के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वर्ल्ड बैंक के गवर्नर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये मिलकर करते हैं और इन्हें शेरपा कहा जाता है। जैसे हमारे भारत से जो वर्ल्ड बैंक के गवर्नर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी इस G20 के समिट में शामिल होंगे, जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें हम शेरपा कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे भारत में G20 की अध्यक्षता, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लास्ट G20 समिट जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई थी, वहां इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी गई थी। तो भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है कि वो अपनी इस अध्यक्षता को कैसे इस्तेमाल करता है। अब आप कहेंगे कि ये तो अध्यक्षता तो रोटेशनल है, इसमें हमें क्या ऐसी खास चीज़ मिल गई जो हम इस पर बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अध्यक्षता मिलनी तो हर साल हमें कभी भी मिल सकती थी, आज नहीं तो हमें अगले सालों में मिल सकती थी, पर हम इसे यूज़ कैसे करते हैं ये हमारे लिए देखने योग्य बात होगी। तो हम देख सकते हैं न्यूज़ में कि हमारे G20 के जो डेलीगेट्स हैं हमारे भारत में आए थे, उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको हमारे कल्चर से जानू करवाया। हम अलग अलग स्टेट्स में उन्हें घूमता हुआ देख सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स में उनकी जो वाकफियत है, उनका नज़रिया ढलता देख सकते हैं। तो G20 की जो समिट होगी इस साल 2023 में, सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होगी। तो इस बार G20 समिट का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम है G20 की भारत अध्यक्षता की। दिस थीम बेसिकली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो एग्जाम्पलीफाइज लाइफस्टाइल ऑफ द एनवायरनमेंट। G20 की अध्यक्षता इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को अमृत काल में मिली है, जो कि हमारी 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है। तो हमारी इंडिया की G20 की इस बार की प्रायोरिटीज क्या होगी, प्राथमिकताएं क्या होगी। सबसे पहले है ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन। फिर है रैपिड, इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल ग्रोथ, जिसमें है कि उन क्षेत्रों पर ध्यान लाना जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग ग्लोबल ट्रेड, प्रमोटिंग लेबर राइट्स, वेलफेयर, फूड सिस्टम एक्सेट्रा। फिर है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। SDGs है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें है कि कमिटमेंट टू अचीविंग द गोल्स सेट आउट in the 2030 agenda for sustainable development, technological changes and digital public infrastructure, जिसमें है कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा देना, जिससे हम टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयरिंग सिस्टम जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में आगे जा सके। फिर है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, जिसमें है कि बहुपक्षवाद में सुधार लाना, जिससे हम मोर एक्यूरेट, मोर अकाउंटेबल, मोर इंक्लूसिव हो सके और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का प्रयास करें जो कि हमें 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करें। फिर है वीमेन लेड डेवलपमेंट, जिसमें है कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और इनकी रिप्रेजेंटेटिवनेस पर ध्यान देने के लिए हम सोशल इकोनॉमिक विकास पर जोर दें। और आपको अंत में बता दें कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G समिट में जो स्पेशल इन्वाइटीज बुलाए हैं वो है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, UAE, सिंगापुर एंड स्पेन। और अंत में आपको बता दें कि जो हम हमारे RBI गवर्नर है वो है शशिकांत दास, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और फॉरेन मिनिस्टर है
एस जयशंकर, जो इस समिट में भाग लेंगे भारत की ओर से, और इसे होस्ट करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।